भिलाई वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी खमरिया के पार्षद योगेश साहू ने साधना न्यूज से विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि 1 साल पहले नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें दिग्गज प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए योगेश साहू ने जीत हासिल की थी। अपने चुनावी वादों व बीते 1 साल और आगामी 4 सालों में विकास के मुद्दों पर पार्षद योगेश साहू ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ का भिलाई जो है ड्रीम सिटी के नाम से मशहूर है, लेकिन आज भी भिलाई के कई वार्ड जो हैं मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बीते 1 साल पहले यहाँ नगरीय निकाय चुनाव हुआ था और इस वक्त हम हैं जुनवानी वार्ड क्रमांक 1 में। हमारे साथ है जुनवानी के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद और हम उनसे जानेंगे इन बीते 1 सालों में उन्होंने वार्ड विकास को किस तरह से गति प्रदान की है। जी साहू जी, बताएंगे नगरीय निकाय चुनाव को 1 साल बीत चुके हैं और इन 1 सालों में अब तक विकास के क्या महत्वपूर्ण काम हुए हैं, आगे किस तरह से रणनीति है? सबसे पहले सभी को नमस्कार और नव वर्ष की गुरु घासीदास बाबा जयंती की एवं सभी प्रदेशवासी सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। रही बात विकास की, तो विकास कार्य लगातार यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। आप देख सकते हैं लगातार 30 लाख का काम अब तक ज़मीनी स्तर पर चालू हो चुका है और 10 लाख का कार्य में सीसी रोड निर्माण और नाली निर्माण का कार्य हो चुका है और 10 लाख के कार्य में आरसीसी नाली का निर्माण खमरिया भाटा में किया गया है, जो कि अभी भी चल ही रहा है। और 10 लाख का कार्य आप सतनाम मोहल्ले में जुनवानी के वहाँ पे रोड और नाली का कार्य वहाँ भी अब वर्क ऑर्डर हो चुका है, कुछ दिन में वहाँ भी कार्य चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर 10,000 लोगों का आवागमन डेली रहता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक। स्कूली समय में और बरसात के समय में बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है उस क्षेत्र में, जो कि जुनवानी और खमरिया मुख्य मार्ग के रूप में देखा जाता है। उसको निवेदन पर आज शहर सरकार के हमारे आदरणीय श्री मेयर साहब श्री नीरज पाल जी के द्वारा आज से 2 दिन पहले भूमि पूजन का कार्य किया गया है। लगभग 45 से 55 लाख का कार्य डामरीकरण का 5 से 6 मीटर के लगभग चौड़ाई वाला रोड पास हो चुका है और लगातार विकास की गंगा बह रही है और कार्य लगातार आगे भी चलते जा रहा है। और आगामी 6 महीनों में मेरी मांग मेयर साहब से ये रहेगी कि वार्ड के विकास हेतु मिनिमम से या बोलो या मैक्सिमम बोलो 5 करोड़ के विकास कार्य की मांग मैं मेयर साहब के समक्ष प्रस्ताव के रूप में रखूंगा, जिसको मुझे पूरा ये विश्वास है कि मेयर साहब उस चीज़ को बहुत अग्रणी रूप में लेते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूं आदरणीय श्री शहर के मुखिया श्री नीरज पाल जी का, हमारे अध्यक्ष जी जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी एवं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी पूरी जनता के तरफ से, जिन्होंने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना। और मैं सभी के तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा सभी को। साहू जी, ये हम कह सकते हैं कि अब विकास कार्य जो है निरंतर देखने को मिलेगा, लेकिन चुनाव के समय की अगर हम बात करें तो आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि यहाँ जो खमरिया में शमशान घाट है उनका जीर्णोद्धार कराना है, तालाबों का सौंदर्यीकरण कराना है और सबसे अहम जो मांग आपने रखा था अपने घोषणा पत्र में दावे और वादे किए थे कि पट्टा दिलाने का काम करेंगे। कितने लोगों को पट्टा मिला है अभी तक? अभी लगातार इस संदर्भ में आदरणीय मेयर साहब से बात चल रही है और बोलना चाहिए कम से कम 8-10 करके बीच में मिलते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि हम इस बात को बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से मुद्दे को मेयर साहब के पास रखेंगे। मेयर साहब इसको चिंतन और मनन भी कर रहे हैं कि वार्ड की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पट्टे की, क्योंकि यहाँ पर जमीन का पेपर ना होने की वजह से आवास योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है मेयर साहब के संज्ञान में है और मेयर साहब बहुत जल्द इसको जनता की मांग को पूरा करने के लिए अग्रसर है। भिलाई में 70 वार्ड है, लेकिन सबसे विवादित पार्षदों में आपका नाम है। बात करें बीते 1 साल की तो कई विवादों में आपका नाम जुड़ा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? विवाद देखिए, किसी के लिए अच्छा या बुरा बनने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। मैं जनता के लिए हूँ और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए उतरा हूँ। जनता की जो मांग रहेगी उसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ूंगा, उसमें चाहे विवाद हो चाहे शांति हो, उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ,
मैं विवाद सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है सिर्फ उसी के लिए विवाद होता है मेरे से। ऐसा विवाद मेरा आप देख सकते हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है जो जनता से रिलेटेड नहीं है। मैं जनता के लिए ही लड़ रहा हूं और जनता के लिए हमेशा निरंतर लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। इसमें मेरे को किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा बनने का कोई संदर्भ नहीं उठता। लोग जानते हैं कि योगेश हमारे घर का बेटा हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे लिए ही करता रहेगा करके। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे? राजनीतिक षड्यंत्र देखिए, मैं जैसा लोग देखते हैं, जैसा सोचते हैं, ऐसा कोई राजनीतिक षड्यंत्र मेरे अंदर, और ना मैं किसी का शिकार होने के लिए बना हूँ। मैं सिर्फ लोगों के लिए काम करने के लिए बना हूँ। मेरे को किसी षड्यंत्र से कोई मतलब नहीं। अच्छा योगेश जी, अभी तो वर्तमान में आप कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीते समय में आपका जो रुझान है क्षेत्रीय पार्टियों को भी था, कैसे देख रहे हैं मामले? देखिए, चूँकि हमारी जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन से मैं बिलोंग करता था शुरू से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी से जो संगठन है, जैसे एक सामाजिक संगठन होता है वैसे हमारा संगठन, तो ये सर्व समाज का संगठन। जैसे मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूँ तो भाई साहू समाज भी एक संगठन है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम संगठन को राजनीतिक तौर पर लेके आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन जो निर्णय आगे जो हमारे साथ चले, हम जिनके साथ चले उनके साथ चले तो ज़्यादा बेहतर है जी। 4 साल और बचे हैं। इन 4 सालों में आपने क्या बड़े विकास के मुद्दे रखे हैं जिनको आप वार्ड को लाभान्वित कर सकते हैं? देखिए, मैं वार्ड के विकास हेतु सड़क नाली, 2 डोम सेड जो मेन है, और एक युवाओं के लिए जो क्योंकि मैं खुद एक युवा कैटेगरी में हूँ, इस कारण मैं बोल रहा हूँ, एक युवाओं के लिए वार्ड जिम की मांग है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में, जो कि ज़मीन हमारे पास सरकारी ज़मीन भी है। 10,000 स्क्वायर फीट में युवाओं के लिए जिम भी मांग है, सरकारी जिम, जिसके लिए, और ये बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वैकल्पिक है कि युवाओं को जो आज लगातार नशे के शिकार हो रहे हैं, ये व्यायामशाला ये सब खोलने से उनका माइंड डाइवर्ट होगा और युवा एक अच्छी दिशा में अग्रसर होंगे। फिर से याद दिलाना चाहूँगा, घोषणा पत्र के दावे और वादों को इन 4-5 सालों में पूरा कर पाएंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी, निरंतर प्रयास भी जारी रहेगा और बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा जनता का तो बिल्कुल पूरा करेंगे। आखिरी सवाल ये है, जुनवानी से खमरिया मार्ग तक जो रोड है उसमें आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना अनहोनी होती रही है और आशंका अब भी बनी हुई है। उनके विकास कार्य के लिए कितने रुपए की राशि प्रस्तावित हुई है और कब से निर्माण कार्य चालू करेंगे? मेयर महोदय के द्वारा अभी जस्ट 2 दिन पहले, तत्काल में 2 दिन पहले ही प्रियदर्शनी परिसर में और वायडेक के जुनवानी खमरिया मार्ग के लिए भूमि पूजन का कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ है और बहुत जल्द इसका कार्य चालू हो जाएगा। दोनों, चाहे आप यहाँ पर बोले चाहे प्रियदर्शनी परिसर में बोले। और इसमें मेरे संज्ञान में अभी तो ऐसा वर्क ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आया है, लेकिन मेरे जानकारी में 45 से 55 लाख का कार्य, डामरीकरण कार्य पास हो चुका है। ये थे जुनवानी वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद योगेश साहू जी, और जिन्होंने बीते 1 सालों में वार्ड विकास की गति को रखा है। कैमरामैन हर्ष के साथ दुर्ग से साधना संवाददाता लोकेश।